एक औरत जब हारती नहीं है ना, तो उसको हराने के लिए ये दुनिया क्या करती है कि उसके दुखती नस पे हाथ रख देती है। और उसकी दुखती नस क्या है? उसका कैरेक्टर, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान। सीधे उस पे वार करते हैं लोग। कुछ ऐसा ही अब मनीषा के साथ हो रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ हैं और आप लोगों का सपोर्ट और हमारा सपोर्ट मनीषा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव वे में अगर हम वीडियो बनाते हैं और किसी के सपोर्ट में स्पेशल बनाते हैं वीडियो, तो वो इंसान क्या करता है कि देखता है और उसके अंदर एनर्जी आती है। और जब ना उसको निगेटिव दिखाने के चक्कर में या उसको गिराने के चक्कर में हम कुछ बोलते हैं, तो वो सब देख देख के उसके अंदर ना वो चीजें आती रहती है, निगेटिविटी, और अब होपलेस हो जाती है, थक जाती है। तो हमें मनीषा को थकाना नहीं है, उसको एनर्जी देना है और उसको हिम्मत बंधानी है। तो हमको क्या करना होगा कि उसके लिए उसके सपोर्ट में उसकी आवाज बन के हमको आवाज उठानी होगी। आप चाहे मनीषा के वीडियो में जाओ तो उसमें पॉजिटिव और हौसला देने वाला ही कमेंट करके आओ, मैं यही चाहती हूँ। कल मैंने मोनिका जी का लाइव देखा, जिस लाइव में मोनिका जी ने ओपन तो नहीं बोला, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि मनीषा को गिराने के लिए इस हद तक प्रयास किया जा रहा है कि मनीषा के कैरेक्टर तक को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और एक चीज मैं बोलूं कि किसी के चैनल पे मैंने देखा था कि यार देखो, हम भी रिएक्शन बनाते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं हर वो रिएक्शन चैनल को, सब किसी को हम नहीं बोलते हैं कि किसी को बदनाम, किसी के कैरेक्टर को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमें नहीं पता है, जो चीजें पता है उस पर आवाज उठाओ बिल्कुल, लेकिन जिस जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और अगर सोशल मीडिया पे नहीं आया है, तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी। बाकी सबकी अपनी अपनी वो बातें हैं, हम किसी को नहीं होते हैं रोकने वाले। बस हम बोलते हैं कि हम भी एक इज्जत चाहते हैं। एक औरत हैं तो एक औरत की इज्जत का मान सम्मान रखना, अगर सामने वाला बंदा खुद अपनी इज्जत ना उछाले तो हमें कोई राइट नहीं बनता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। स्पेशली यही मुझे कहना था। बाकी कल मोनिका जी की लाइव को देखकर बहुत कुछ चीजें ऐसे प्रतीत हुई कि होने वाली है मनीषा के साथ में। तो उसके लिए क्या होगा कि मनीषा को खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इन सब चीजों से निकलकर एक कठोर औरत बनकर लोगों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये मतलब रोना धोना लेकर जो भी है, भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, आखिर मनीषा कुछ कर क्यों नहीं रही है। मनीषा, मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं कर रही है। मनीषा को एक आस है, एक आवाज, एक वीडियो आया मनीषा का, आप लोग देख लो। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरा पति मेरा देवता है, आखिर में तुम एक्शन क्यों ले रही हो, तो उसके अंदर ना एक होप है कि मैं चीजों को समेट लूं। एक वीडियो के वजह से इतना रायता फैल गया कि जो चीजें थोड़ी बहुत इन दोनों के बीच में ठीक थी, वो भी गड़बड़ा गई, खत्म हो गई, जिसके वजह से कम्युनिटी पे कम्युनिटी की मनीषा का शादी होने वाला है, ना जाने क्या क्या सामने वाले ने डाल दिया। अब उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता है, ना ही आपको पता है। वो किस वजह से डाल रहा है, क्या वजह है क्या नहीं है, ये तो सिर्फ मनीषा को पता है और सामने वाले को पता है ना। तो चीजें गड़बड़ा गई तो मनीषा फिर से अपना मुंह बंद कर दी कि भाई हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ बनाना है। लोगों ने सजेशन भी दिया कि थोड़ी सी दूरी बना लो। किसी को पकड़ के रखने पे भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर हम पकड़ के भी रखेंगे ना, तो जिसको जहां जाना होगा ना वो जाएगा ही जाएगा, जिसको बिगड़ना होगा वो बिगड़ ही जाएगा। 1.5 सालों से मनीषा क्या करी? एक सेकंड भी दूर रही अपने पति से? नहीं ना। तो क्या उसको मिल गया उसका पति? मिलने के बजाय और दूर हो गया, मिलने के बजाय और दूर हो गया। तो जो 1.5 सालों से नहीं किया मनीषा ने, तो अब क्या वो कर पाएगी? तो दो लोगों ने यही बोला कि थोड़ी सी दूरी बना लो। हो सकता है कि इन दूरियों से एहसास हो कि भाई वो भी मेरे लिए मायने रखती है,
गलतियां इंसान की लाइफ में होती हैं, हर इंसान की लाइफ में गलती होती है, लेकिन ये वाली गलती किसी किसी इंसान की लाइफ में होती है। और भगवान न करे कि शादी होने के बाद किसी भी इंसान की लाइफ में ये वाली गलती हो, किसी को अपने पति को धोखा देना पड़े या किसी को अपने पत्नी को धोखा देना पड़े। हम इतना प्यार ही क्यों ना एक दूसरे में भर दें कि तीसरे की जरूरत भी ना आए। तो इन सब चीजों का अब तो कोई मायने नहीं है, लेकिन इतना मैं कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि मनीषा को थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको दुनिया ना आपका जो इमेज है उसको खराब करने के लिए हर मुमकिन प्रयास की जा रही है। क्योंकि मोनिका जी ने बोला है लाइव में कि कुछ ऑडियो आया है, कुछ रिकॉर्डिंग आया है जिसमें बोला जा रहा है कि तुम इन दोनों को, 2 लोगों का नाम है, वो किसका किसका नाम है नहीं पता है, कि 2 लोगों को बदनाम कर दो। और वो कौन है जिसके पास आया है और कौन है जिसने ये कहा है। अब इस चीज पे सामने जब बातें आएंगी तो हम लोगों को पता चलेंगी। मोनिका जी ने अभी नहीं बोला है तो हमारा भी कोई हक नहीं बनता है, ना ही हमें पता भी है। हमें तो उतना ही पता होता है भाई जितना आप लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है ना। मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कल किसी ने मेरे को लाइव में पूछा था कि क्या किसी भी ब्लॉगर से आपका कांटेक्ट है, तो मैंने मना किया था। फिर से बोल रही हूँ कि मैं चिल्ला के बोलती हूँ यार, जब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जब किसी से बात नहीं किया है तो कोई भी प्रूव कर सकता है ना कि मैं किसी भी कनेक्शन में नहीं हूँ, ना ही कुछ पर्सनली बात करती हूँ, ना ही कुछ कंटेंट के बारे में कुछ जाकर पर्सनली पूछती हूँ। जो चीज़ देखती हूँ उसी पे रिएक्ट करती हूँ, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कहूँ कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो अगर हम बड़े हैं, हमसे छोटे हमारे सामने गलती करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो गलती करते हैं तो उस पर और जाकर बोल देना चाहिए कि अरे तुमने गलती किया है, हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे, हमें चाहिए भी नहीं तुम्हारा सॉरी। तो ये चीज़ें नहीं है। सबसे लाइफ में गलतियां होती हैं, और देखो जो जानबूझ के की गई गलतियां हों वो गलती नहीं होती, और अनजाने में की गई गलती होती है। बस यही कहना था। हमें जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो हम क्या जानते हैं भाई कि इतनी गहरी सच्चाई है, इतनी गहरी नहीं है सच्चाई। जिस चीज को पता होकर भी उस चीज को, और कभी भी हम और आप ये नहीं चाहेंगे कि किसी की इज्जत जब तक वो खुद ना उछाले हम उछालें, राइट। सामने वाले ने उछाला तो हमने आवाज उठाई, सामने वाले ने जब तक इस बात को ढके रखा था, हम लोगों को पता होते हुए भी नहीं हमने कुछ बोला। अब सामने वाला गोबर खाएगा तो अब फिर उसमें हमारा कोई जिम्मेदारी है? गोबर खाएगा तो फिर उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे ही। सिंपल सी बात है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है। यहाँ पर किसी से ना दुश्मनी करो, ना ही किसी से दोस्ती करो, इतना कहेंगे। सबसे बनाकर रखो ताकि लोग आपको एक अच्छे वे में पहचाने। अब सबसे हम लड़ाई ही करते फिरेंगे तो फिर लोग यही कहेंगे ना, अरे ये वाला पर्सन ना बहुत गंदा है, सबसे इसका लड़ाई होता है, सबसे इसका लड़ाई होता है, ये किसी का सगा नहीं है, बिन पैनी का लोटा है, ये है वो है, दुनिया भर का आपके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। और हम स्पेशली अपनी बात बताएं कि हम शुरू से ही ये कहते आए हैं कि कभी भी अगर मेरे बारे में भी कोई बोलता है ना तो मैं आगे चलती हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ कि पीछे कौन बोल रहा है, आगे चलती हूँ। पीछे देखने लगूंगी तो हमें आगे का रास्ता भटक जाना है और हमें आगे जाना है, पीछे नहीं। पीछे वो जब आप देखोगे ही नहीं तो आपके दिमाग में, दिल में वो घर नहीं करेगा। छोड़ो, आगे बढ़ो, इग्नोर मारो। ये हमेशा अपनी लाइफ में एक सिद्धांत अपनाना चाहिए। और यही बात मैं मनीषा से कहूंगी कि सोशल मीडिया की जो चीजें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही है, क्या कोई बोल रहा है क्या कोई नहीं बोल रहा है, उस चीज को इग्नोर करो आप, और अपना जो आपका काम है, जिस चीज को आपको पाना है उस पे ध्यान दो। इन सब चीजों में आप उलझ के रह जाओगे तो अपने काम पे फोकस नहीं रहेगा, भटक जाओगे, है ना। तो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पे ध्यान मत दीजिए। और भगवान से हम यही विनती करेंगे कि आपकी खुशी जो है, आपके
जल्दी ही पास हो और रियलाइज हो आपके लिए, लोगों को, कि आप कितना लकी हो उनकी लाइफ में। और एक चीज मैं बोलूं दोस्तों, कि अगर इतना चीजें हुई हैं इनकी लाइफ में, ऐशो आराम की जिंदगी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से हुई हैं। आप लोग लिख के रख लो, जिस दिन मनीषा नहीं उस दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ, सर्वनाश हो जाएगा। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। देखकर वीडियो आप लोग बताना कैसी है वीडियो। बाय बाय।